हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 3 के प्रश्न क्रमांक 7, जो समांतर श्रेणी अध्याय 4 है। तो हम लोग पिछले वीडियो प्रश्न क्रमांक 6 में देखे हैं। सेम उसी प्रकार से यह भी सवाल बनने वाला है दोस्तों। सेम जिससे प्रश्न क्रमांक जो 6 समझ गया होगा उससे प्रश्न क्रमांक 7 आसानी से बन सकता है। और उदाहरण 16 पृष्ठ क्रमांक 121 में भी यह सवाल दिया गया है। इसमें यह एग्जाम में पूछा जाता है। यह बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसको आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सवाल को समझने का प्रयास करें। मेरे हिसाब से तो प्रश्न क्रमांक 6 में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 7 से और क्लियर हो जाएगा और उदाहरण 16 से फिर बाकी आप सवाल आगे का आप खुद बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 7, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, ठीक है ना। और जी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, पिछले जो सवाल था प्रश्न क्रमांक 6 उसमें क्या बोला था कि 1 और 100 के बीच, इसमें बोला है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। उसमें बोला था प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, बोला था प्राकृत संख्याओं का। जो ऐसा प्राकृत संख्या जो 3 से गुणा हो, मतलब गुणा जाए, है ना, 3 के पहाड़ा में आए, ऐसा बोला था। तो इसको अपने को ध्यान देना है। तो यहाँ पर बोला है, जबकि यह प्रश्न क्रमांक 7 और अच्छा सरल है ना। इसमें तो गुणज भी नहीं दिया है, इसमें बोल दिया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो चलिए दोस्तों सवाल हल करते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं है, ठीक है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं है, ठीक है। तो क्या है उसको अपने को ध्यान देना है। उसमें बोला था कि प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करो। इसमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 0 और 50 के बीच रहना चाहिए, है ना। तो अब देखिए विषम संख्या कौन कौन सा है 0 से 50 के बीच, तो उसको अपने को लिखना है। तो 0 विषम संख्या है क्या? नहीं। एक जो है विषम संख्या है, ठीक है। अपने को समांतर श्रेणी बनाना है ना। समांतर श्रेणी बनाएंगे तभी तो सवाल हल होगा। तो एक क्या है? समांतर श्रेणी है, सॉरी विषम संख्या है। उसके बाद 2 क्या है? सम संख्या हो जाएगा। 3 हमारा विषम संख्या है। 4 हमारा सम संख्या हो जाएगा। 5 क्या है? विषम संख्या है। 6 सम संख्या हो जाएगा। 7 क्या है? विषम संख्या है ना। 8 सम संख्या हो जाएगा। 9 विषम संख्या है। ये विषम संख्या है। और अंतिम में 50, 50 क्या है? सम संख्या, क्योंकि वो 2 से भाग चला जाएगा, 25 आएगा तो वो सम संख्या है। लेकिन 49 जो है विषम संख्या है, तो हम 49 को लिखेंगे अंतिम पद में। ये हमारा समांतर श्रेणी का निर्माण हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं हैं, तो वह है 1, 3, 5, 7, 9 और लास्ट में 49। ये अपना विषम संख्या है। अब यहाँ समांतर श्रेणी अपन निकाल लिए। अब हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। a बराबर क्या है? 1, a2 बराबर क्या है? 3, a3 बराबर क्या है? 5, a4 बराबर है 7, है ना। अब यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे? d, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है हमारा? 3, a1 क्या है? 1, ठीक है। तो 3 में एक घटाव कितना आएगा? 2। ये हमारा d निकल गया, सर्वांतर। d मतलब कि सर्वांतर, आसानी से। ये हमारा a का मान है यहाँ, ठीक है। हमारा अंतिम पद का मान क्या है? an बराबर l बराबर 49। ये हमारा अंतिम पद है। अब हमको विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, मतलब हमको Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो Sn को हमको ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमको किस किस की जरूरत पड़ेगी? d की जरूरत पड़ेगी, सर्वांतर। l की जरूरत पड़ेगी, अंतिम पद। a की जरूरत पड़ेगी, प्रथम पद। और n की भी जरूरत पड़ेगी। तो n हमको पता नहीं है,
ये दो चीज़ अपने को ज्ञात करना है ना। अब एस एन ज्ञात करना है योगफल, तो योगफल ज्ञात करना है तो एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एन भी ज्ञात करना पड़ेगा एस एन ज्ञात करने के लिए, तो हमको सबसे पहले एन ज्ञात करेंगे तभी हम एस एन ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए एनवा पद का सूत्र लगाइए और हम एन का मान ज्ञात करेंगे। तो एनवा पद का सूत्र लगाने हैं तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का मान कितना है 49 बराबर ए का मान है 1 प्लस एन का मान हमको पता नहीं है और डी का मान है 2। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है ना। यहाँ पर सर्वांतर ए डी है ना, एस एन अपने को ज्ञात करना है, तो एस एन ज्ञात करने के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए है ना। एक बार आप लोग इस सवाल को देखने के बाद प्रश्न क्रमांक 6 भी बिल्कुल देखें। 49 को 49, 1 का 1 प्लस 2 के साथ अंदर में गुना करो तो 2n हो जाएगा और ऋण 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना। फिर से पुनः 49 का 49 बराबर, अब देखो 2n है, यहाँ ऋण 2 है, 2 के साथ जब अंदर में गुना किए तो 2n ऋण का ऋण 2 एकम 2, ये आया है ना। तो अब यहाँ देखिए 1 प्लस 2n ऋण 2, तो 2n ये अलग हो गया क्योंकि n के साथ जुड़ा है। अब ऋण 2 और 1 तो जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि यहाँ ऋण है यहाँ धन है तो घटेगा। तो 2 में 1 घटाओ कितना आएगा? 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण लगा दीजिए। ठीक है, पुनः देखना दोस्तों, तो 2n ऋण 2 है, यहाँ 1 है, तो ऋण 2 में 1 घटाएंगे क्योंकि ऋण और धन ऋण होता है, तो 2 में 1 घटाओ 1 आएगा। बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण लगा दीजिए प्लस 2n। ठीक है, तो यहाँ से अपन 2 में 1 घटाए तो ऋण 1 आ गया प्लस 2n। ऋण 1 को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए 49 की तरफ, तो ऋण 1 जो है इधर आके धन हो जाएगा और 1 हो जाएगा प्लस 2n। ठीक है, 49 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा? 50, 2n का 2n। ठीक है, 49 में 1 जोड़ेंगे 50, 2n का 2n, तो n बराबर हो जाएगा 50/2। n बराबर क्या हो जाएगा? 50/2 है ना, क्योंकि गुणा में है तो गुणा में इधर पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा, तो 50/2 n बराबर, तो n का मान हो जाएगा 25। ठीक है, n का मान क्या हो जाएगा? 25। अब हम आसानी से एस एन मान ज्ञात कर सकते हैं। हमको ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, एल भी पता चल गया और एन का मान भी पता चल गया। किससे? एनवा पद से। एनवा पद का मान रखकर हम सवाल को हल किए तो हमारा एन का मान आ गया है 50/2, तो 2 को 50 से भाग देंगे तो एन का मान 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। जो हमको समझ नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताइए रहेगा, हम उसको वही पद से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एन का मान भी पता चल गया। अब हम निकालेंगे एस एन, जो विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसलिए तो योग मतलब बोल दिया, मतलब हमको आसानी समझ आ जाना चाहिए कि हमको एस एन का मान ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। ठीक है, और एनवा पद बोल दिया तो ए एन का मान ज्ञात करना है। ए एन, ये एनवा पद बोल दिया तो ए एन और योग बोल दिया तो एस एन। ये समांतर श्रेणी में अपने को दो कंफ्यूजन अपने को दूर करना है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर ए एन लगेगा, कहाँ पर एस एन का सूत्र लगेगा, इसको अपने को ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों एक बार लिख देते हैं। ए का मान क्या इतना है 1, डी का मान है 2, एन का मान अब भी निकाले 25 और हमारा एल का मान चाहे ए एन लिखो, इसका मान है 49। हमको एस एन का मान ज्ञात करना है। एस एन का मान क्या करना है अपने को? ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो एस एन का मान ज्ञात करना है। तो चलिए एस एन के सूत्र में मान रखते हैं, चूंकि एस एन बराबर n/2 ए धन एल, जितना सरल है उस सूत्र को मान रखिए, है ना। यदि हमको ए एल एन सभी का मान पता है तो ए वाला सूत्र रखो, यदि ये वाला सूत्र यदि एल का मान पता नहीं है तो वो वाला सूत्र को रख दो, n/2 2a + n-1 इंटू डी वाला, है ना। तो हम आसानी से हल होगा। अब एल का मान पता है तो इससे और सरल हो जाएगा,
तो n का मान निकाले हैं यहाँ पर से 25/2 Sn का Sn, a का मान 1, l का मान 49। ठीक है, 25/2 गुणा 49 और 1 को जोड़ो तो 50 हो जाएगा। यहाँ से 50 को भाग दो तो 25 हो जाएगा। 2 से हम 50 को भाग देंगे 25 हो जाएगा। 25 और 25 को गुणा करो तो हमारा आंसर 625 आएगा। कितना आएगा Sn का मान? मतलब यदि हम 0 और 50 के बीच हम विषम संख्या को यदि जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 625 दोस्तों। समानता श्रेणी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 3 के नया सवाल। तो प्रश्न क्रमांक 8 जो है आप लोग बिल्कुल देखिए। उस समांतर श्रेणी के पहले 91 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या है, उस समांतर श्रेणी के पहले 91 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18। अब इसमें हमको D नहीं दिया है, ना A नहीं दिया है, A1 है ना, इसमें सिर्फ A2 दिया है। दूसरा पद मतलब A2 है ना, और तीसरा पद मतलब A3 और A1 अपने को ज्ञात करना है, D भी ज्ञात करना है। और 91 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब जो दिया है उसको पहले लिखते हैं तब हमको समझ में आएगा। दिया है, ठीक है, तो दिया है समांतर श्रेणी का। तो हमको उस समांतर श्रेणी के पहले 91 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब ये 51 क्या है, n है, nवां पद है। जो 91 पदों का योग ज्ञात कीजिए यह बोल रहा है, मतलब हमको Sn का मान तो ज्ञात करना है लेकिन 91 पदों तक ज्ञात करना है, इसलिए n का मान 51 है। ठीक है, उसके बाद A2 क्या है, 14 है दूसरा पद। तीसरा पद दिया है A3 बराबर 18। ठीक है, ये अपने को दिया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए प्रश्न क्या बोल रहा है, उस हिसाब से आप समझिए। समांतर श्रेणी के पहले 91 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n बराबर 51, हमको n का मान पहले से दे दिया है ना। 51 पद तक योग ज्ञात करना है, इसलिए n बराबर क्वेश्चन मार्क n का मान 51 और Sn हमको ज्ञात करना है। जिसका दूसरा पद 14 तो A2 14 और तीसरा पद 18। अब यहाँ से अपन D निकाल लेंगे, तो D यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 है ना। D का एक्चुअल सूत्र A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं। यदि हमको A4 का मान दिया है और A3 का मान दिया है तो हम A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है ना। तो A2 माइनस A1 लिखते हैं, वैसी A3 माइनस A2 लिख दीजिए, तो D का मान सर्वांतर का मान पता चल जाएगा। तो 18 माइनस 14, ठीक है, A2 का है 14, तो D का मान 18 में 14 घटाओ कितना आएगा, 4। ये हमको D का मान पता चल गया 4। अब यहाँ से D का मान पता चल गया 4। अब यहाँ से अपन निकालेंगे A1, जो A का मान ज्ञात करना है हमको, प्रथम पद। तो प्रथम पद कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो D का मान हमको मिला है 4, A2 का मान हमको पता है 14। ठीक है, और ऋण A1 का मान हमको पता नहीं है। तो 4 को इस साइड पक्षांतर कर दो और A1 को इस साइड पक्षांतर कर दो। मतलब A1 को जब हम इस साइड पक्षांतर करेंगे तो जो ऋण में है, ऋण A1 है, वो इधर आके धन हो जाएगा और 14 अपनी जगह में हो जाएगा। और ये जो 4 जो है धन में है, इस साइड पक्षांतर होके ऋण 4 हो जाएगा। तो A1 का मान हमको 10 प्राप्त हो जाएगा। अब हमको तो समझ में ही नहीं आया भैया, ऐसे बोल रहे हो ना, एक बार पुनः बता रहा हूँ, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये D है ना, और ये भी यहाँ से A1 का मान प्राप्त हुआ, A1 का, यहाँ D का मान प्राप्त हुआ। ठीक है, हमको Sn ज्ञात करना है। Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, योग ज्ञात करना है बोल दिया, मतलब Sn ही ज्ञात करना है ना।
एक बार पुनः बताता हूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। समांतर श्रेणी का n हमको 51 दिया है, 91 पदों तक, है ना। A2 बराबर 14, A3 बराबर 18। अब हमको D निकालना है, तो A3 माइनस A2 लिख सकते हैं। हम A2 माइनस A1 लिखते हैं तो A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, है ना। हमको मान लीजिए A4 का मान दिया है, A3 का मान दिया है, तो A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं। तो A3 माइनस A2, तो यहाँ से D का मान निकाले, 18 ऋण 4, तो 18 में 14 घटाए तो 4 आया D का मान, सर्वांतर। ठीक है। अब हमको निकालना है A1, तो D का मान फिर से रखो, D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का मान 14 है, D का मान 4 है और A1 का मान पता नहीं है। तो ऋण A1 है उसको इस साइड पक्षांतर कर दो, बराबर की इस साइड, और यहाँ धन 4 है उसको इस साइड पक्षांतर करो, तो ये धन 4 इधर ऋण 4 हो जाएगा और ऋण A1 इधर जाके धन हो जाएगा। तो A1 में जब 14 में 4 घटाओगे तो 10 आएगा, तो A1 बराबर 10। तो हमको ये दोनों चीज ज्ञात करना था, D और A। अब हमको n का भी मान पता चल गया है, t का मान भी पता चल गया है, A1 का मान मतलब a का प्रथम पद का मान भी पता चल गया है। अब Sn के सूत्र में रखते हैं। अब अंतिम पद नहीं दिया है तो हमको वो वाला सूत्र लगाना ही नहीं है, हमको लगाना है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो हमको Sn ज्ञात करना है, तो चलिए d का मान, a का मान भी पता, n का मान भी पता, मान रखेंगे Sn में, तो हमारा जो सवाल है वह का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सवाल को आगे हल करते हैं। तो यहाँ अपन मान लिख देते हैं। ए का मान हमको मिला अभी 10, है ना। उसके बाद डी का मान लिख देते हैं 4, एन का मान 51, और बाकी तो 3 चीज़ ही अपने को पता है। एस एन अपने को ज्ञात करना है, चूँकि एस एन ज्ञात करना है, एस एन का सूत्र लगा दीजिए n/2। ए धन एल वाला तो नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम पाद एल का मान पता नहीं है, तो हमको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगा देंगे। एस एन का मान 51/2, 2a मतलब 2a, ए का मान 10, n का मान 51 ऋण 1, n का मान 51 ना, तो 51 ऋण 1, और d का मान 4। ठीक है, Sn 51/2। ठीक है, मान n का रखे हैं 51। समझ आ रहा है ना दोस्तों? नहीं समझ आएगा तो बताइएगा। ठीक है, a का मान, d का मान रखे, n का मान 51, Sn ज्ञात करना है। जो सूत्र है उसको रखेंगे, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो Sn बराबर 51/2, n का मान रखे, और 2a मतलब 2 गुणा 10, a का मान n माइनस 1, तो n माइनस 1 मतलब 51 जो है n का मान है, तो 51 माइनस 1 इंटू डी का मान 4 है, तो 4, है ना। इंटू मतलब होता है गुणा, है ना। उसके बाद 51/2, अब 10 और 2 को गुना करो, कितना हो जाएगा 20, प्लस 51 में 1 घटाओ, कितना हो जाएगा 50। यहाँ इंटू है मतलब गुना, तो गुना 4 से गुना कर दो। ठीक है, Sn बराबर 51/2, 20 प्लस 50 और 4 को गुना करो तो हो जाएगा 200, है ना। 200 हो जाएगा ना, 0 और 5 20, है ना। यहाँ से Sn 51/2, यहाँ गुना कर दीजिए, यहाँ क्योंकि गुना इसलिए गुना इंटू, है ना। 200 और 20 को जोड़ो तो 220 हो जाएगा। अब 2 से 220 को काट दो, भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा 110। तो Sn 51 गुणा 110, तो यहाँ से अपन Sn का मान ज्ञात हो जाएगा। तो Sn का मान ज्ञात करने हैं तो हम जब दोनों को गुणा करेंगे, या तो आप लोग भी गुणा करो, यहाँ से 0 का 0, 11 एकम 11 का 11 हासिल आया 1। ठीक है, 11 पंचे 55, 55 और 1 56, तो Sn का मान आ गया है दोस्तों 56/10, मतलब 5610। उत्तर माला में देखिए कि Sn समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना था हमको, है ना। प्रश्न क्रमांक 8 में 91 पदों तक, उसका आंसर 5610 आया है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से Sn का मान 5610 आया है। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि यह आंसर सही है कि गलत। नीले